हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें बताना है कौन सा वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बेंजीन, दूसरा है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल डायनाइन, और थर्ड ऑप्शन है ट्रोपिलियम केटायन, एंड डी लास्ट ऑप्शन है साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन। ठीक है, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? की कॉन्सेप्ट हमसे बोल रहा है कि जो हमारा ये एरोमेटिसिटी पे बेस बोल देते हैं, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली देखो होता क्या है, एक मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिक होना चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, ये साइक्लिक होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, ये होता है कि हकल्स रूल तो फॉलो करना ही चाहिए, हकल्स रूल। इसमें होता क्या है, और हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, प्लस मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, इसका जो रूल होता है ना, हकल्स रूल, वो कहता क्या है, वो कहता है कि अगर एक साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज़ एरोमेटिक, इट इज़ एरोमेटिक। ठीक है, इससे पहले और चीज़ भी बोली थी मैंने, वो ये था कि साइक्लिक और प्लेनर मॉलिक्यूल, अगर एक साइक्लिक और प्लेनर मॉलिक्यूल शो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन हम कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक है। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। वी हैव बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है, तो ये तो एरोमेटिक है। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है साइक्लोटेट्रा, इसको बना लेते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल ना। ठीक है, ऑक्टा दैट इज 8 कार्बन आएंगे इसमें। सो वी हैव दिस कंपाउंड, द स्ट्रक्चर फॉर द सेम इज लाइक दिस। ठीक है, 4 डबल बॉन्ड है इसमें। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 10, इसलिए हम कह सकते हैं हकल्स रूल तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, और हमें ये भी दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा साइक्लिक भी है एज वेल एज प्लेनर भी है। ठीक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है, तो यही तो चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। तो एरोमेटिक ये भी होगा और ये भी एरोमेटिक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रोपिलियम आयन। अब देखो ये आयन है, स्ट्रक्चर दूसरे पेज में ड्रॉ कर लेते हैं। वी हैव ट्रोपिलियम आयन। ये क्या होता है ना, इसके भी ऑक्टाहेड्रली स्ट्रक्चर होता है, आई मीन इसमें भी 8 कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है कि इसमें डबल बॉन्ड्स की जगह बस एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइक्लिक है हमें दिख रहा है, अलॉन्ग विद इट एक प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और तो इसलिए हम कहेंगे एरोमेटिक भी है। दैट इज बेंजीन भी था, साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइल डायनाइन भी है, और ट्रोपिलियम केटायन भी है। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रक्चर बच रहा है हमारा, यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन। सी वाला ये था, लास्ट है डी वाला। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास पेंटेन होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन। अब देखो साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन में क्या होता है, अगर एक हाइड्राइड आयन यानी कि H हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से, तो हमें क्या मिलेगा,
दिस कैटायन फॉर्म हो जाता है, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो जाता है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 से कन्वर्ट हो जाता है sp2 में हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम कह सकते हैं ये प्लेनर तो है। ठीक है, दिस इज प्लेनर, प्लेनर तो है, और इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, साइक्लिक के साथ साथ इसमें है अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, लेकिन ये हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, वो होते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 तक का तो होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। सो वी कैन से कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन इट इज़ नॉट फॉलोइंग all the properties that are possessed by an aromatic compound. So this is not aromatic, and cyclopentadienyl is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.